की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा और बोला कि यार गिनी, हमने ना किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज नॉवेल्स, दे आर वेरी बिग एंड वेरी स्कैरी टू लुक एट, तो क्या तू एक शॉर्ट स्टोरी सुना सकती है? तो आज मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ, पर इस शॉर्ट स्टोरी की स्टोरी बहुत कूल है। तो ना, आई एम ऑब्सेस्ड विद कोरियन शोज, लाइक ऑब्सेस्ड एंड हाउ विद कोरियन शोज। ओके, आई कैन स्पेंड आवर्स वॉचिंग कोरियन शोज, और अब मेरी वो इतनी फास्ट हो गई है कि मैं नीचे टाइट वो हिंदी का जो अंग्रेजी का जो लिखा होता है वो भी पढ़ रही होती हूँ साइड में। क्या कहते हैं उसको? अरे यार, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो मैं ट्रांसलेशन भी साथ साथ पढ़ रही होती हूँ और शो भी देख रही होती हूँ। इट डज नॉट इम्पैक्ट मी एट ऑल। सो रिसेंटली आई वाज वाचिंग अ शो एंड इट वाज रियली कूल, एंड उसके बीच में देयर आर दीज 3 men who are sitting drinking and they're talking about something and they say, तुझे याद है वो कोरियन स्टोरी something about our toes? And the other says, yeah, that was such a great short story. Remember, it was called Our Toes Are Alike. Our toes are alike. मतलब हमारे पैर की छोटी छोटी उंगलियां बिल्कुल सेम है। And then they were talking and discussing it, and then it got me intrigued, and I was like, okay, चलो रिसर्च मारती हूँ कि our toes are alike क्या है। So what I found out was कि 1932 किम डोंग इन ने ये कहानी लिखी थी 1932 में। He's considered to be one of the most prolific writers that Korea has ever had. And 1932. तो फिर मैंने कहानी खोली और मैंने पढ़ी, and I loved it. I loved it because it showed me humanity, it showed me friendship, it showed me लाइफ, एंड इट शोड मी कि 1932 और 2024 में बहुत सारी चीजें बदली नहीं है। इनफैक्ट चीजें उतनी ही सिमिलर है जितनी तब होती थी। सो शैल आई टेल यू दिस स्टोरी? इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, आप इसको कहीं भी ढूंढ सकते हो। इसके ट्रांसलेशंस आर अवेलेबल एवरीवेयर। इनफैक्ट अगर आप लिखोगे आवर टोज आर अलाइक PDF गूगल पे तो खुल जाती है, क्योंकि इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। सो आई एम गोना टेल यू दिस होल शॉर्ट स्टोरी। सो फॉर अ चेंज आई एम गोना ड्रॉप माय फॉर्मेट, जहाँ पे मैं आपको आधी ही कहानी सुनाती हूँ, जो को पूरी सुनाती हूँ। एंड if you rather like me to get some more short stories for you and उनको एक्सप्लेन करूँ, अगर हाँ या ना आप बताना, ठीक है? एपिसोड के एंड में मेरा कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो @RJGinnie GINNIE you will be able to see it on X, on Instagram and on Facebook. So story time start करें। ओके, एक डॉक्टर है, ठीक है, वो नरेटर है इस कहानी का। तो हमने स्टार्ट कर दिया प्रीमाइस। इस कहानी की फर्स्ट लाइन है M got engaged। M के आगे उस आदमी का नाम नहीं है, इट इज जस्ट ही इज जस्ट नोन एज M की एंगेजमेंट हो गई है। M 32 साल का है, और इमेजिन दिस कहानी से 1932। सो दी नरेटर इज राइटिंग कि मुझे पता है कि 32 इज वेरी ओल्ड फॉर अ मैन टू गेट मैरिड, पर M की कहानी ये भी थी ना, बिकॉज M वाज वेरी गरीब, M के साथ ज्यादा पैसे नहीं थे, तो मतलब कोई अपनी लड़की नहीं देना चाहता था, तो इसीलिए M की अभी तक शादी नहीं हुई थी। पर अब 32 साल की उम्र में M की शादी हो रही है, एंड ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग, इंक्लूडिंग दिस डॉक्टर जो कि नरेटर है। अब M के बारे में मैं आपको बताती हूँ। M नरेटर बता रहा है कि वो उसका दोस्त है, तो कहता है जो M है ना, उसको हमेशा क्वांटिटी ओवर क्वालिटी चाहिए, एंड M has been crazy about sex forever. तो by the time he was in his 20s, he had slept with some 300 women, एंड उसके बाद तो उसने सारे रिकॉर्ड्स ही ब्रेक कर लिए थे, और उसके बाद जब भी थोड़े भी पैसे आते थे वो ब्रॉथल में चला जाता था या रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में चला जाता था, एंड ही वुड हैव सेक्स। नाउ इट वाज 1930s, इतना एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस नहीं हुआ था, तो बहुत सारे सेक्सुअल डिजीजेस थे, वो भी सारे के सारे M को थे। एंड एज अ डॉक्टर, नाउ दिस नरेटर हैज इनसाइड व्यू ऑफ M's लाइफ। तो कहते कि मुझे पता था कि उसे कौन सी बीमारियां हैं, वो हर हफ्ते एक नई बीमारी लेकर आ जाता था, बट इट नेवर डिमिनिश्ड his love for going and spending money on these women.
चलो, पर अब एम की एंगेजमेंट हो गई है तो सारे दोस्त बैठ के बोल रहे हैं कि अरे अब तो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का तो लॉस ही हो जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, कोई कह रहा है पर अच्छा ही है, सेटल हो जाएगा। और मैं बस मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा ओपिनियन नहीं है। आई एम सॉर्ट ऑफ ग्लैड दैट एम इज गेटिंग मैरिड, ही इज गॉटन एंगेज्ड एंड आई होप दैट ही हैज अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, लाइक अ फ्रेंड, नॉन जजमेंटल एंड एवरीथिंग। इतने में एक दिन एम डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि सिफिलिस इज अ वेरी कॉमन सेक्सुअल डिजीज। एड्स डिस्कवर करने से पहले बहुत सारे लोगों को सिफिलिस होता था एंड कहते हैं कि सिफिलिस में क्या होता है। तो वो डॉक्टर कहता है क्यों, देखो ऐसा क्यों लग रहा है कि देखो सिफिलिस है। कहता है नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था अपने दोस्त के लिए, विच इज नॉर्मल फॉर्मेट। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। कहता है एम की शक्ल देख के मुझे लग रहा था कि उसके पास सिम्टम्स है, पर उसने कुछ कहा नहीं और वो चला गया। पर एम की तो एंगेजमेंट हो गई है। अब सिफिलिस में एक एक्शन होता है कि आप स्टेराइल हो जाते हो, विच मीन्स दैट अ मैन कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, राइट। तो अब एम की शादी हो गई है। एम एक दिन डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि क्या मुझे टेस्ट करना चाहिए सिफिलिस का। तो डॉक्टर कहता है यार मैं ये डिसीजन तेरे लिए नहीं ले सकता, तू बता तेरे को टेस्ट करना है तो मैं टेस्ट कर देता हूँ। एम कहता है मैं सोचता हूँ। डॉक्टर कहता है ठीक है, तू बाहर बैठ के सोच, मेरे 2-3 पेशेंट्स से फिर आ जाइयो। ही इज लाइक अच्छा ठीक है। 2-3 पेशेंट्स देख के देखता है कि एम का है, तो देखता है कि एम चला गया। लेट्स इट बी। फिर एम उसके पास आता है कुछ महीने बाद और कहता है मुझे लगता है कि मुझे टेस्ट करवाना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं देखो ऐसा क्यों लगता है। कहते हैं क्योंकि अगर सिफिलिस होता है तो तुम स्टेराइल हो जाते हो, तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकते। मैंने एक लड़की से शादी करी है, मैं क्यों उसका जीवन नाश करूं। अगर मैं बच्चे नहीं दे सकता उसको तो आई माइट एज वेल टेल हर शी कैन गेट डिवोर्स एंड शी हैज एन ऑप्शन ऑफ हैविंग किड्स विद समबडी एल्स। व्हाट राइट डू आई हैव टू स्पॉइल हर लाइफ। डॉक्टर बड़ा इंप्रेस होता है, कहते हैं यार ये लड़के को तो मैंने कभी नहीं सोचा था इतना केयरिंग होगा। तो वो कहता है ठीक है टेस्ट करते हैं। एम कहता है कल करेंगे टेस्ट। वो वापस ही नहीं आता है। डॉक्टर बैठा है कि कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद डॉक्टर को न्यूज मिलती है कि एम की वाइफ प्रेग्नेंट है। अब उसका लगता है कि ये तो कोई अच्छा नहीं था, ये डाउट में था कि इसकी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हो गई है जब ये बच्चे ही नहीं कर सकता। खैर एम उसके पास वापस आता है और कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर कहता है टेस्ट करेगा। कहता है नहीं पता नहीं। तो डॉक्टर कहता है व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड। तो एम मुझसे कहानी सुनाता है। कहते हैं जब मैं छोटा था तो मैंने कहानी सुनी थी। कहता है क्या कहानी थी। कहता है कि एक आदमी होता है, उसकी एक दिन लॉटरी लग जाती है, ठीक है, और कैश मिलता है उसे। तो वो बाजार जाता है और उसका जो मन करता है वो खरीदता है, वो खाता है, वो पीता है, वो घूमता है। अब जब वो वापस घर जा रहा होता है ना तो अपना वॉलेट नहीं खोलना चाहता। तो डॉक्टर कहते हैं क्यों। कहते हैं क्योंकि उस आदमी को लगता है कि अगर मैंने अपना वॉलेट खोल दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास एक्चुअली कितने पैसे हैं, और जो मेरा ये हाई है ऑफ लाइफ कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, ये शायद क्रैश कर जाए। तो मैं देखना ही नहीं चाहता रियलिटी क्या है। डॉक्टर मुस्कुराता है, उसे समझ आ जाता है और एम चला जाता है। कुछ दिन बाद एम वापस आता है और डॉक्टर को एक बच्चा दिखाता है और कहता है ये मेरा बच्चा है। डॉक्टर इज लाइक ओह दैट्स वेरी क्यूट। ही सेज हाँ, लोग कहते हैं ही लुक्स लाइक माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो डॉक्टर अपने मन में सोचता है कि इसका तो बच्चा है नहीं, इसीलिए ये ढूंढ रहा है और इसीलिए ग्रेट ग्रैंडफादर से कंपेयर कर रहा है। फिर एम कहता है पर ये मेरा ही बच्चा है, मुझे कन्विक्शन है। डॉक्टर कहता है रियली। ही इज लाइक हाँ तो देखना, इसके जो पैर की दूसरी उंगली है वो इसके थंब से बड़ी है। और फिर एम एक्साइटेडली अपना पैर खोलता है और सॉक्स उतार के देखता है, दिखाता है और कहता है कि देख मेरे पैर की भी जो दूसरी उंगली है वो मेरे थंब से बड़ी है। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एम को बोलते हैं हाँ, और इसकी शक्ल भी तुझसे मिलती है। कहानी खत्म हो जाती है। दैट इज द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आई थिंक मिक्स परसेंटेज फिगर्स में, जिनके पैर की दूसरी उंगली उनके थंब से ज्यादा बड़ी है, इंक्लूडिंग मी। बट दिस इज अ स्टोरी ऑफ होप। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर एंड हाउ ह्यूमैनिटी इज, कि चाहे उसको कन्विक्शन होती है कि मेरे पेशेंट का ये बच्चा नहीं है, पर पेशेंट का बिलीव देखकर वो पेशेंट को थारस बंधा के कहता है कि हाँ ये तेरा ही बच्चा है। दैट स्टोरी अबाउट द वॉलेट दैट आई टोल्ड यू इज अ स्टोरी दैट विल रिमेन विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि ये सच है ना, कई बार हमें पता होता है कि अगर हम वॉलेट खोलेंगे तो हमें रियलिटी दिखाई दे जाएगी, तो हम देखते ही नहीं है, हम खोलते ही नहीं है। And I know why this story really affected me at so many different levels. And I think that is the power of short stories. Sometimes novels with 800 pages cannot make you feel so emotive as much as a 6 page की story can. It's brilliant writing.
अगर आप भी, इट्स नॉट सच अ ब्रिलियंट, लाइक ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हो, प्लीज गो रीड इट. इट्स कॉल्ड आवर टोज आर अलाइक. आप जाना गूगल पे लिखना PDF, कहानी खुल जाएगी. अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, आपकी लोकल लैंग्वेजेस में मिल जाएगा. पर आई जस्ट थॉट इट वाज सच अ ब्रिलियंट स्टोरी रिटन इन कोरिया इन 1932, और इसीलिए मैं इसे गिनी की लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना चाहती थी और आपके लिए लेकर आई. अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मुझे लिख के बताना जरूर. RJ Ginny, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. And if you'd like me to tell you more short stories, write in and tell me about it. So I'll find more for you. ठीक है. Have a super, super, super time till we meet next. Mwah! गिनी की लाइब्रेरी.